पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बाबा जी, हम जानना चाहते हैं कि संतान में लड़का हो या लड़की, उसे माता पिता के प्रति क्या करना चाहिए और उसे कैसे रहना चाहिए जिससे कि उसके माता पिता प्रसन्न रहें। ठीक है, हर लड़के लड़की को अपना दायित्व समझना जरूरी होता है कि उसका दायित्व क्या है। आज संसार में देखा जाए तो कोई भी शायद हो जो अपने फर्ज का निर्वाह कर रहा हो। माता पिता संतान के प्रति, संतान माता पिता के प्रति, पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति, भाई बहन एक दूसरे के प्रति। देखा जाए तो वो संख्या बहुत कम होगी कि वो अपने फर्ज को निभा रहे हैं। जैसे कि फर्ज नाम की जो पुस्तक थी वो खो गई है। आज जमाने के अंदर में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए तो सब मन की मानी ही कर रहे हैं। जब कोई अपने माँ बाप की नहीं मानेगा तो भला दूसरे किसकी मानेगा। एक माँ बाप ही है जो सही मार्ग देने वाला है, और अतिरिक्त माँ बाप के कोई संसार में ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि जो तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाए। कहने के लिए, ठगने के लिए, छलने के लिए तो बहुत हैं। बहुत ज्ञानी ज्ञानाग्र पड़े हुए हैं, बड़े धुरंधर महान पड़े हुए हैं, लेकिन सबको तुम्हारे धन से जरूरत है। किसी को सोना चांदी से, किसी को रुपया पैसा से, किसी को जायदाद से, और किसी को तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ के लिए। हमारी बात को समझ रहे होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसा मुझे प्रेरित कर देते हैं, वो सब कुछ तुम लोगों में कहने में मैं सक्षम होता हूँ। तो यहाँ संसार में माता पिता के सिवाय, और माता पिता अपनी संतान को अगर सत्य मार्ग बताएगा, सत्य का ज्ञान कराएगा, तो उसी संतान को करा सकता है जो संतान माँ बाप की मानता है, माँ बाप की इज्जत करता है,
माँ बाप के कहे हुए का अनुसरण करता है तो माँ बाप में भी चेष्टा बढ़ती है कि वो अपनी संतान को अधिक से अधिक अपने जीवन की जो कमाई, जो जीवन में ज्ञान रूप की कमाई जो उसने किया है, जो शक्ति की संभाल किया है और जितनी भी है वो सब धरोहर अपने बच्चों को दे दी, तब चाहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कुछ पंक्तियों के द्वारा, तो उसे समझने का प्रयास करना हम सबका कर्तव्य है। और वो क्या कह रहे हैं सो आप सुनेंगे और उस सतमार्ग को अपनाए तो अवश्य ही मतलब हम ये जो संसार में देख रहे हैं इससे बच जाएंगे और सतमार्ग को पा जाएंगे। सुने। इस गीत को प्रेरणा कर कहा है कि माँ बाप की तुम क्यों नहीं मानते हो, आखिर क्या कमी है माँ बाप की। औरों ने न तुम्हें जन्मा न तुम्हारी सेवा करी, उनके मान लिए हो, कोई तो कारण तुम्हारे में है। तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी, तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी, आखिर क्यों नहीं मानी, आखिर क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों नहीं मानी, आखिर क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों नहीं मानी। तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी, आखिर क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों नहीं मानी। इन पंक्तियों के द्वारा कहा गया है कि तुमने अपनी माँ की नहीं मानी, अपने बाप की नहीं मानी, आखिर क्यों। सबने कहा फिर किसी की नहीं मानी, क्यों नहीं मानी। मम्मी से कमी हो गई कि पापा से कमी हुई है, दोनों नजर से गिर गए पैदा, तुम्हें किया क्या यही कमी है। मम्मी से कमी हो गई कि पापा से कमी हुई है, दोनों नजर से गिर गए पैदा, तुम्हें किया क्या यही कमी है। दिल दुखा रहे हो उनका, हर दिल दुखा रहे हो उनका, रही न अब नादानी, आखिर क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों नहीं मानी, आखिर क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों नहीं मानी। तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी, आखिर क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों नहीं मानी। इस पंक्ति में तुम्हारी मम्मी से कोई खता हुई है या तुम्हारे बाप से कोई कमी हुई है, तुम्हारी नजर से दोनों गिर गए क्या, तुम्हें जो पैदा किया यही कमी हो गई है। तुम अब छोटे तो नहीं हो, नादान भी नहीं हो, आखिर उनका दिल क्यों दुखाया करते हो। सोचो तुम यहाँ आए हो कैसे, इतने बड़े हो गए क्या अपने से। सोचो तुम यहाँ आए हो कैसे, इतने बड़े हो गए क्या अपने से,
अब जो तुम कर रहे वही है शैतानी। आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी। आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? जरा सोचो तुम इस संसार में कैसे आए हो? इस संसार में आने का कष्ट क्या तुम्हें नहीं हुआ है? फिर इतने बड़े जवान हो गए हो, क्या उनके बिना मेहनत के जवान हुए हो? जो तुम कर रहे हो वो मानवता नहीं है, यही तो शैतानी है। माँ बाप का कहना मानो, खुश हो जाएंगे, जीवन सुधर जाए तुम्हारा, दुआ दे जाएंगे। माँ बाप का कहना मानो, खुश हो जाएंगे, जीवन सुधर जाए तुम्हारा, दुआ दे जाएंगे। माँ बाप ने दी दुआएं, हर माँ बाप ने दी दुआएं, दुनिया में बहुत कहानी। आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी। आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? तुम अपने माता पिता का कहना मानो मात्र, इतने में ही वो खुश हो जाएंगे। खुशी दिल से तुम्हें वो दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। माँ बाप की सेवा की कहानियां संसार में बहुत चर्चित हैं। समय गुजरता जाएगा, एक दिन वो आएगा, मम्मी पापा छूट जाएंगे, तब तो तू पछताएगा। समय गुजरता जाएगा, एक दिन वो आएगा, मम्मी पापा छूट जाएंगी, तब तो तू पछताएगा। कहते यशियल माँ बाप की सेवा, कहते यशियल माँ बाप की सेवा है मुक्ति निशानी। आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? तुमने मम्मी की नहीं मानी, तुमने पापा की नहीं मानी। आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? आखिर क्यों नहीं मानी किसी की, क्यों नहीं मानी? धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है, ये समय कभी रुकता नहीं है, चलता जाता है। समय के चलते चलते जीवन में वो दिन आएगा, एक दिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे सदा के लिए छूट जाएंगे। तब तो कितना दुखी होगा, अपने किए पर कितना शर्मिंदा होगा, कितना पछतावा होगा। माँ बाप की सेवा ही तो मुक्ति की पहचान है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्ची दरबार की जय।